गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर फॉर सक्सेस इज सेल्फ स्टीम, बिलीविंग यू कैन डू इट, बिलीविंग यू डिजर्व इट एंड बिलीविंग यू विल get it. So with this thought I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Tech। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, आज एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये आप सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। इंडिया ने फाइनली अचीव किया है द एक्सपोर्ट अक्रॉस $400 बिलियन एनुअली टारगेट एज गुड जंप्स शिपमेंट्स। ठीक है, जो आप सबने देखा था कि इंडिया ने एक टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का, 400 बिलियन का टारगेट रखा था और वी डिड इट, हमने अचीव किया इसको। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले किए हैं जो जिन्होंने टारगेट को अचीव करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे कि मर्चेंडाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, शिपमेंट्स ऑफ मर्चेंडाइज एंड ग्रीनरी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, एपरल्स एंड गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज के प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम products, these are the very important factors which plays to boost up the export. Okay, as well as अगर हमें एग्रीकल्चर की तरफ से हम देखें तो एग्रीकल्चर में भी हमें बूस्ट देखने को मिला है। राइस में अगर आप देखें तो बासमती और नॉन बासमती राइस की जो वैरायटीज है उसने अचीव किया 90 to 100% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट टारगेट। ठीक है, जो हमने टारगेट सेट किया था उससे हमने अचीव एक्स्ट्रा ही किया, लेकिन कम नहीं हुआ। ठीक है, सो इंडिया सेट एम्बिशियस टारगेट ऑफ $400 बिलियन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव दिस टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। ठीक है, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने 400 बिलियन के टारगेट को अचीव किया है पहली बार। ओके, और ये बहुत ज्यादा न्यूज में था तो आपको इससे रिलेटेड बताना मुझे जरूरी था और दिस आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आए हुए, ज्यादातर जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स थे तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सो चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शाहजालम 2.0 कैंपेन। सुजालम 2.0 कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कैंपेन क्या है एक्चुअली हमको डिस्कस करना है। ठीक है, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, बी ग्रे वाटर मैनेजमेंट, C रेन वाटर मैनेजमेंट एंड D फ्लड मैनेजमेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू गाइज। मैं आपको बता दूं कि जो सुजालम 2.0 कैंपेन है उसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। B विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट को देखना। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया था, गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, और 2.0 को, सुजालम 2.0 को इसको इंप्लीमेंट किया गया था, लॉन्च किया गया था किसके लिए, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। अब ये क्या है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, हम लोग ये देख लेते हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक ऐसा वेस्ट वाटर विच इज फ्रॉम नन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि नन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम के तहत जो वेस्ट आता है, ठीक है, उसको हम लोग ग्रे वाटर कहते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर सिंपल तरीके से बता दूं कि एक टाइप का ऐसा सिस्टम है, ठीक है, क्या करेगा, जो फिल्टर करेगा, वाटर को फिल्टर करेगा विच इज कमिंग आउट फ्रॉम बाथ टब। ठीक है, बाथ टब हो गया, वॉशिंग मशीन से जो पानी निकलते हैं, ठीक है, उन सबको क्या करेंगे, ये फिल्टर करने का काम करेंगे और ये ऐसा इसको बना देंगे कि बाद में ये यूजेबल हो जाए। ठीक है, सो द थीम फॉर दिस ईयर कैंपेन इज ग्राउंड वाटर। ठीक है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, इनविजिबल को विजिबल बनाना है एंड अंडर द कैंपेन गवर्नमेंट विल मोबिलाइज कम्युनिटी, पंचायत, स्कूल टू अंडरटेक द ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, सो इस कैंपेन के अंतर्गत क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा मोबिलाइज किया जाएगा कहाँ कम्युनिटीज में, पंचायत में, स्कूल्स में, ताकि वो भी इस मिशन का, इस मैनेजमेंट का ये पार्ट बन जाए। ओके, और यहाँ पर हमें एक अच्छा सा बूस्टअप देखने को यहाँ भी हमें मिले। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट should understand that Sujalam 2.0 campaign which has been launched by the ministry। ठीक है, मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, एंड B will be the answer of this question। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या करेंगे, बाथ टब्स और वॉशिंग मशीन से जितनी भी वाटर आती है उसको रिसाइकल करेंगे। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, जल शक्ति मिनिस्ट्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, अब रिसेंटली ये इस मिसाइल का टेस्ट हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अंडमान एंड निकोबार में इसका टेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये किसने अभी रिसेंटली टेस्ट किया है, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। A ISRO, B DRDO, C HAL and D BHEL। Okay, I'm going to give the answer। B will be the answer of this question। अभी recently इसका टेस्ट DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है।
क्या है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का ये, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में मुझे आप सबको बताने की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये क्या है, एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सरफेस से फायर होता है, सरफेस में ही जाके हिट होता है। ओके, इसको कहीं से भी फायर किया जा सकता है, सी के मतलब सी के सरफेस पे, ओके, ग्राउंड से, हवा से, कहीं से भी आप इसको फायर कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है ये। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ओके, ऑल इन वन मिसाइल है ये। द एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल हिट इट्स टारगेट विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ठीक है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो टारगेट को एक्सटेंड किया गया था इस मिसाइल में, उसने अपने टारगेट को अचीव किया है विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। और वन ऑफ द मिसाइल अर्लियर मिसफायर्ड ड्यू टू द टेक्निकल स्मॉल फंक्शन फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स यूनिट ड्यूरिंग द कमांड एयर स्टाफ इंस्पेक्शन। ठीक है, एक इंस्पेक्शन चल रही थी, आप सबको पता है इसके बारे में कि एक मिसाइल हमारा मिसफायर होकर चला गया था। ओके, एंड दिस वाज डन एट, ये उस टाइम पे हुआ था जब एक इंस्पेक्शन चल रही थी, कमांड एयर स्टाफ की इंस्पेक्शन थी, उस टाइम पे मेंटेनेंस के दौरान मिसफायर होकर चला गया था। Okay, so this is very important question which you should understand, that BrahMos supersonic cruise missile, which is a surface to surface missile, has been tested fire by recently DRDO, Defense Research Development Organization. Now move on to the next important question, that which country is the host of the BIMSTEC summit in 2022? Okay, BIMSTEC summit. So आपको ये याद रखना है किस कंट्री ने होस्ट किया, आपको ये भी याद रखना है। These are the option: A India, B Sri Lanka, C Pakistan and D Bangladesh. Okay, so I'm going to give the answer. B will be the answer of this question. Recently इसको समिट को किसके द्वारा इसको होस्ट किया गया है? श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया है। ओके, ये किसका इनिशिएटिव था, लिख लीजिए। दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल की इनिशिएटिव थी, जिसका नाम क्या था, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, बीम्सटेक। ठीक है, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एक समिट हुई थी रिसेंटली, और इट वाज होस्टेड बाय श्रीलंका के द्वारा इसको होस्ट किया गया इन 2022। ओके, इसका मेन मास्टर प्लान क्या है, फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी आर प्रपोज टू बी साइन ड्यूरिंग द श्रीलंका समिट। ठीक है, मेन क्या इसमें साइन होने की बात की गई थी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई थी, प्रपोज ये साइन होने की बात किया गया था इन दिस श्रीलंका समिट। ओके, बिम्स्टेक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997। ठीक है, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, 1997 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था विद जस्ट 7 मेंबर के साथ इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ने मिलकर इसको 1997 में एस्टैब्लिश किया था। ओके, सो याद रखिएगा, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशंस, ये समिट हुई थी श्रीलंका के द्वारा, इसको कराया गया इन 2022। और इसका मास्टर प्लान क्या है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इसका मास्टर प्लान है। ओके, और ये किसके द्वारा, 1997 में बाय द कंट्रीज, बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार के द्वारा साइन किया गया। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट which Indian state and UT implements the मुख्यमंत्री पार्क सुंदरीकरण योजना। ठीक है, सौंदर्यीकरण योजना को किसके इंडियन स्टेट और यूटीज के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया? ओके, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए उत्तर प्रदेश, बी न्यू दिल्ली, सी मध्य प्रदेश एंड डी गुजरात। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिसेंटली अभी इसको कहा, न्यू दिल्ली की सरकार ने अभी रिसेंटली इसको अमेंड किया है, सॉरी इसको लॉन्च किया है, इसका इनिशिएटिव लिया है। ओके, इसका नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना एक स्कीम है विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक है, किसके द्वारा, दिल्ली की सरकार के द्वारा इस स्कीम को लाया गया, इस योजना को लाया गया। एज द पार्ट ऑफ स्कीम, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल directed official to transform 17 cities forest in the national capital in an area of about 3,000 acres to the world class level forest। ठीक है, 17 सिटीज के जो भी फॉरेस्ट है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। लगभग 3000 एकड़ मिला के जमीन होगा। ठीक है, वहां के एरिया को बताया गया 3000 एकड़ होगा एरिया। उसको किस में तब्दील किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास लेवल फॉरेस्ट में इसको तब्दील किया जाएगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू शुड रिमेंबर। और 1500 पार्क आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन कोलैबोरेशन विद 450 रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस अंडर कम्युनिटी पार्क इनिशिएटिव्स। ठीक है, एक और इनिशिएटिव्स आपको यहां पर मैं बता दूं, कम्युनिटी पार्क इनिशिएटिव के तहत 1500 पार्क का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, किसके साथ मिलकर, 450 रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर इसको किया जाएगा, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर इसको किया जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विच इंडियन स्टेट यूटी इंप्लीमेंट द मुख्यमंत्री पार्क
सौंदर्यकरण योजना. So B will be the answer of this question, New Delhi. Okay, now move on to the next important question, that who has been awarded the Abel Prize 2022. Okay, अब आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा. मैं ये मत सोच लीजिएगा मैं कि फर्स्ट 4 महीने बी टिक किया तो ये भी बी हो जाएगा, ऐसा मत सोच लीजिएगा गलती से भी. ठीक है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. ओके, ये होती है ना इंसान की मेंटालिटी होती है कि हाँ सर तो बी कर रहे हैं तो इनके लिए बी ही हो सकता है ये भी शायद, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओके, सो अभी रिसेंटली अभी अवार्ड दिया गया है एबल प्राइज, किसको मिला है और किस लिए दिया गया है ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी. ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी. ए डेनिस पार्नेल सुलिवन. ओके, बी कर्टिस टी मैकमिलन. सी विलियम ब्रॉडर. ओके, एंड डी हल एबेल्सन. ओके, सो these are the important options. Okay, I'm going to give the answer. A will be the answer of this question. डेनिस पार्नेल सुलिवन को ये अवार्ड मिला है और दिस वाज द अवार्ड फॉर द ईयर 2022 which has got प्रोफेसर डेनिस पार्नेल सुलिवन and it has been awarded annually. ठीक है, हर बार एनुअली इस अवार्ड को दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन. ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस है उनको ये अवार्ड एनुअली प्रोवाइड किया जाता है. द अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नॉर्वेगियन गवर्नमेंट इन 2002. ठीक है, नॉर्वेगियन गवर्नमेंट के द्वारा इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था. कब? 2002 में. लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नॉर्वेगियन गवर्नमेंट के द्वारा इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था. कब? 2002 में. एंड इज मैनेज बाय द नॉर्वेगियन एकेडमी साइंस एंड लेटर. ठीक है, किसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है? नॉर्वेगियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है. प्रोफेसर सुलिवान वॉज अवार्डेड द प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू टोपोलॉजी. ठीक है, टोपोलॉजी की फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है. इन पर्टिकुलर इट्स अलजेब्रिक, जियोमेट्रिक एंड डायनामिक एस्पेक्ट्स से रिलेटेड. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर. आपको याद रखना है कि एबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था, तो किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? नॉर्वेगियन गवर्नमेंट के द्वारा 2002 में इसको लाया गया था. और रिसेंटली अभी एबेल प्राइज फॉर द ईयर 2022 किसको दिया गया है? प्रोफेसर डेनिस पार्नेल सुलेवान को दिया गया है. ओके, सो और ये किस लिए किसको दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन को दिया जाता है. एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है. ओके, सो ये 4 ऐसे 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं. आपको कुछ नहीं करना है, एक सर्कल बना लेना है. ठीक है, वहां पर आपको लिख लेना है एबल प्राइज. ठीक है, एबल प्राइज लिख लेना है और ऐसे ऐसे करके आपको पॉइंट लिखते जाना है. ठीक है, ऐसे आपको आसानी होगी याद करने में. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट एक्सरसाइज डस्ट लिक इज अ जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री. ठीक है, रिसेंटली अभी ये एक्सरसाइज चल ही रही है. ठीक है, 22 मार्च से एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था और आई थिंक 31 मार्च तक ये एक्सरसाइज चलेगी. ओके, किस कंट्री के बीच में चल रही है? इंडिया और किस कंट्री के बीच में? दीज आर द ऑप्शन. ए श्रीलंका, बी फ्रांस, सी उज्बेकिस्तान एंड डी ओमान. ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर. सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया भी इसको रिसेंटली परफॉर्म कर रहा है और दिस इज द 3rd एडिशन. ठीक है, 2019 में इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग की गई थी. 2019 में उज्बेकिस्तान में ये स्टार्ट हुआ था. हमारे ये जो इंडियन आर्म फोर्स के जो जवान है ये जामनगर से मूव करके गए थे ताशकंद. ठीक है, और ये एयरक्राफ्ट के द्वारा इनको लेकर गया था. C-130 एक एयरक्राफ्ट का नाम है, उनके द्वारा इनको लेकर गया था. ठीक है, जामनगर टू ताशकंद. ओके, और इट वाज स्टार्टेड इन 2019. उसके बाद अगर आप बोलिएगा सर 2019 के बाद तो ये 3रा एडिशन कैसे हुआ? तो 4था एडिशन होना चाहिए. लेकिन आपको मैं बता दूं 2020 में जो एक्सरसाइज होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया था ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक. कोविड-19 को देखते हुए उस एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया गया 2021 में. फिर उत्तराखंड में किया गया था. ठीक है, 2021 में उत्तराखंड में हुआ था, रानीखेत में. ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं लास्ट एडिशन ऑफ डस्ट लिक वाज हेल्ड इन उत्तराखंड, रानीखेत. ओके, और ये अभी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अभी रिसेंटली 22 मार्च से इसको स्टार्ट किया गया है और 31 मार्च तक ये चलेगी इन उज्बेकिस्तान यंगरेक. ठीक है, यंगाईरिक. ठीक है, यंगाईरिक आपको इंपॉर्टेंट प्लेस याद रखना है. इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेनेडियर रेजिमेंट. ठीक है, वहां इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रेनेडियर रेजिमेंट के जवान रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वाइल द उज्बेक आर्मी कंटिजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रूप्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, तो उज्बेकिस्तान के आर्मी के कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनको नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के ट्रूप्स कर रहे हैं उनको. ठीक है, सो ज्वाइंट एक्सरसाइज विल फोकस ऑन द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन टेररेंस. ठीक है, जो सेमी अर्बन टेररेंस में जितने भी काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर मेन फोकस रहेगा. और कोऑपरेशन तो हमेशा रहा ही है. ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी हमेशा रहा है. और जो मिलिट्री ड्रिल्स है उसको भी इनहांस करने की बात की है. अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे इस एक्सरसाइज में. ओके, सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको याद रखना है डस्ट लिक, जो कि अभी चल रही है. किसके
किसके बीच में, इंडियन आर्म फोर्स के बीच में और उज्बेकिस्तान आर्म फोर्स के बीच में। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द थीम ऑफ बिहार दिवस 2022। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? आप सबको पता है बिहार कब बना था, 1912 में बिहार बना था, ठीक है, बाइफर्केट हुआ था। ओके, बिहार का फॉर्मेशन हुआ। ओके, सो अभी मैं आगे आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा। इससे पहले आपको थीम बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है, ए जल जीवन हरियाली, ठीक है, बी स्वच्छ बिहार, सी बिहार बेटी पढ़ाओ, एंड डी जल शक्ति। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल जीवन हरियाली इज द थीम ऑफ दिस ईयर 2022। बिहार सेलिब्रेटेड इट्स 110th फाउंडेशन डे। जैसा कि मैंने आपको बताया 22 मार्च 1912 को बिहार फॉर्म हुआ था, और आप देख लीजिए 22 मार्च को हमने 110वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया बिहार का। एंड द स्टेट ऑफ बिहार वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। बंगाल पहले ये सारे बंगाल का, जैसे कि पहले आप झारखंड भी देख लीजिए तो एक बंगाल का ही पार्ट था, और बिहार भी देख लीजिए तो बंगाल का ही पार्ट था। ओके, सो ये क्या किया गया, बिहार को फॉर्म किया गया पहले 1912 में। उसके बाद बिहार से ही निकला क्या, झारखंड, ठीक है, बिहार से निकला क्या, झारखंड इन 2000, ठीक है, 2000 में झारखंड का फॉर्मेशन हुआ। ओके, चलिए ये तो आपको मैं क्लियर कर लिया। अब इस साल की मैंने आपको थीम जैसा कि बताया, जल जीवन हरियाली का थीम थी। 3 days फंक्शन विल बी ऑर्गेनाइज ऑन दिस ओकेजन। ओवर 18 डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वुड पार्टिसिपेट, ठीक है, लगभग 3 दिन का फंक्शन इसके ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, जिसमें 18 डिपार्टमेंट्स, स्टेट के 18 डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और एक क्या होगा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि लगभग एक 500 ड्रोन का क्या किया जाएगा, एक उस टाइप का शो कंडक्ट कराया जाएगा, ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें 500 ड्रोन आपको एक साथ उड़ते हुए दिखेंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट बिहार दिवस की क्या है थीम। एक नॉर्मल आपको जीके की, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो जल जीवन हरियाली, करंट अफेयर तो आप सबने पता है आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल जीवन हरियाली इज द थीम ऑफ बिहार दिवस 2022। ओके, सो आपको ये याद रखना है कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से इसको फिर लेकर आया गया था। ओके, और बाद में जाके फिर उसी से झारखंड का निर्माण हुआ। ओके, सो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।